उत्तराखंड की धामी सरकार का 1 साल पूरे होने पर हल्द्वानी के MBPG डिग्री कॉलेज में 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्य सरकार की 1 साल की उपलब्धियों का बखान किया गया। कार्यक्रम में जिले के विधायक और पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। साथ ही विभिन्न विभागों और सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी के लिए स्टॉल लगाए गए। इस दौरान राज्य सरकार की योजनाओं के पात्रों को भी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। कालाढूंगी के वरिष्ठ विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि धामी सरकार ने 1 साल में ऐतिहासिक काम किए हैं, जहां नकल विरोधी कानून लेकर आए हैं, तो साथ ही विकास के क्षेत्र में भी नए आयाम स्थापित किए गए हैं। वहीं तमाम जनप्रतिनिधियों ने धामी सरकार को सफल बताते हुए नई योजनाओं को दूरगामी सोच बताया है और कहा कि जल्द ही उत्तराखंड नई ऊंचाइयों पर होगा और हर मुद्दों पर सरकार का ध्यान है। जल्द ही इसके सार्थक परिणाम सामने आएंगे। आज से 1 वर्ष पूर्व उत्तराखंड की जनता ने इतिहास रचा और पुनः भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनी और आज 1 वर्ष पूर्व होने पर 1 साल नई मिसाल के रूप से कार्यक्रम आज यहाँ मनाया जा रहा है। और इस वर्ष में पूरे जनता के लिए माननीय हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक बहुत बड़ी लड़ाई युवाओं के लिए लड़ी है, महिलाओं के लिए लड़ी है और इस क्षेत्र के ग्रामीण जनता के लिए लड़ी है। निश्चित तौर पर 30% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए जो कार्य किया है वो एक ऐतिहासिक कार्य है। इसके साथ साथ ही युवाओं के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल विरोधी कानून लागू किया है वो भी एक ऐतिहासिक कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस 1 वर्ष में हुए हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी उन लोगों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण का 1 वर्ष में ही कार्य अपना माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नया कानून बनाया है। निश्चित तौर पर इसके साथ साथ ही विकास की गंगा पूरे प्रदेश में बह रही है। 1000 करोड़ रुपए का कार्य तो अपना जल मिशन का कार्यक्रम नैनीताल में ही चल रहा है। इसके अलावा नई सड़कों का निर्माण और नित्य नए विकास की योजनाओं का इस 1 वर्ष में आयोजन हुआ है। निश्चित तौर पर ये एक विकास की गति देने का साल रहा है और आगामी साल भी जनता को समर्पित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यही एक कामना रही। 2025 तक देश का अग्रणी प्रदेश ये बने, इसके लिए रोड मैप तैयार है और रोड मैप पे काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो विरोध पक्ष है वो करीब नहीं के बराबर यहाँ है। जो केवल करना है विरोध इसलिए कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कुछ है नहीं। आज धामी सरकार बहुत अच्छे ढंग से सुनियोजित तरीके से काम कर रही है, योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है और जनहित में काम कर रही है। उसको अगर मैं वर्गीकृत करूं तो वो एक स्वर्णिम काल है। इसमें अर्बन डेवलपमेंट से लेकर, विलेज डेवलपमेंट से लेकर, हेल्थ से लेकर, एजुकेशन से लेकर, सामाजिक सोशल स्ट्रक्चर से लेकर, मैं कहना चाहूँगा कि लगभग सभी क्षेत्रों में, एम्प्लॉयमेंट से लेकर सभी क्षेत्रों में बड़े अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। ये टूरिज्म का प्रदेश है, टूरिज्म को लेकर भी यहाँ अभूतपूर्व कार्य हुए हैं और अर्बन डेवलपमेंट में खास बहुत फोकस किया गया है। और साथ ही एक जीरो टॉलरेंस की सरकार, एक ट्रांसपेरेंसी और साथ ही एक सबसे बड़ा जो कानून अभी आया है नकल विरोधी कानून, उससे युवाओं में बड़ा उत्साह है। जो परिश्रम करेगा वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। ये युवाओं के अंदर कूट कर आज भर चुका है और लोग, मैं कहूँगा कि नैसर्गिक सौंदर्य से ओतप्रोत इस प्रदेश में पर्यावरण की भी चिंता की जा रही है। G20 का आयोजन भी यहाँ पर हो रहा है। तो अभूतपूर्व कार्य, खेल की नीतियों में बहुत सुधार हुआ है, खाद्य रसद में बहुत सुधार हुआ है, अंत्योदय परिवारों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई है, समाज कल्याण की सुविधाओं को अब उचित किया गया है। तो बहुत से कार्य वर्तमान की सरकार ने 1 वर्ष में पूरे किए और माननीय धामी जी का जो लक्ष्य है कि 2025 में यह भारतवर्ष का अग्रणी राज्य में होगा, तो यह लगता है कि 2025 में यह भारत का अग्रणी राज्यों में होगा। धन्यवाद।